आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में 135 पौधों का रोपण, हरित दुर्ग का लिया संकल्प। पुलिस लाइन में बृहद पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहल। दुर्ग में जुलूस मोहम्मदी, जुलूस में उमड़ा जनसैलाब। पुलिस प्रशासन रहा तैनात, जुलूस के पीछे चली सफाई मुहिम। बोरसी भाटा में हरियाली का महाअभियान, 12 हेक्टेयर में 3500 पौधों का रोपण। वन महोत्सव में दिखा हरियाली का जुनून। कट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार, भिलाई में हथियारबंद युवक पकड़ा गया। 12 बोर कट्टा और राउंड बरामद। हरित आवरण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज बोरसी भाटा में वन महोत्सव 2026 का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। दुर्ग के बोरसी भाटा में वन महोत्सव 2026 में पौधों को अपना मानकर उनकी रक्षा करने का संकल्प भी लिया गया। 12 हेक्टेयर जमीन पर 3500 पौधे रोपे गए और इन नन्हे पौधों की सुरक्षा के लिए उन्हें रक्षा सूत्र भी बांधा गया। करीब 500 लोगों की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों से लेकर स्कूली बच्चों तक ने हरियाली बचाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। बोरसी भाटा की जमीन, हाथों में पौधे और कलाई से उतरकर पेड़ों की टहनियों तक पहुंचता रक्षा सूत्र। वन महोत्सव के इस आयोजन ने पौधारोपण को एक अलग ही संदेश दे दिया। लेकिन इस बार तस्वीर सिर्फ पौधे लगाने की नहीं थी, तस्वीर थी पौधों को बचाने की जिम्मेदारी उठाने की। भारत स्काउट एवं गाइड दुर्ग की पहल पर नवरोपित पौधों को रक्षा सूत्र बांधा गया। स्कूली बच्चों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की देखभाल और सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने भी पौधारोपण किया। करीब 500 प्रतिभागियों ने इस हरित अभियान में हिस्सा लिया। जूनियर रेड क्रॉस, भारत स्काउट एंड गाइड, रोवर रेंजर्स के विद्यार्थियों के साथ शिक्षक और स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में राहगीरों से शराब पीने के लिए पैसे मांगकर नहीं देने पर गाली गलौज और मारपीट करने वाले 3 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड क्षेत्र की बताई जा रही है। वारदात के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल कर फरार चल रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुर्सीपार थाना पुलिस आरोपियों की लगातार तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना एवं पतासाजी करने के आधार पर आरोपियों के संबंध में जानकारी मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों फरार आरोपियों को पकड़कर पूछताछ के लिए थाने लाया। पूछताछ और विवेचना के दौरान घटना में उनके संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने टकली उर्फ टिकेश, आकाश उर्फ सोहेल और लक्की उर्फ निशान चौधरी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। भिलाई में नंबर प्लेट के खेल का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कार कोई और चला रहा था, लेकिन चालान और टोल का बोझ किसी दूसरे वाहन मालिक पर पड़ रहा था। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने दूसरे वाहन का पंजीयन नंबर अपनी कार पर लगाकर इस्तेमाल करने वाले आरोपी को कार सहित गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रायपुर निवासी मोनिश सोनी के नाम पर दुर्ग आरटीओ से कार पंजीकृत है। अचानक उनके मोबाइल पर उनकी कार के ट्रैफिक चालान और टोल राशि कटने के मैसेज आने लगे। हैरानी इसलिए हुई क्योंकि जिस समय चालान और टोल की जानकारी आई उस वक्त उनकी कार उन स्थानों पर गई ही नहीं थी। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि उनकी कार का पंजीयन नंबर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपनी टोयोटा यारिस पर लगा रखा था। फर्जी नंबर प्लेट के जरिए वाहन दौड़ाया जा रहा था और उसका खामियाजा असली वाहन मालिक भुगत रहा था। करीब 2000 रुपए का ट्रैफिक चालान और 7 से 8000 रुपए की टोल राशि भी कट गई। शिकायत मिलते ही मोहन नगर पुलिस ने फर्जी नंबर वाली कार की तलाश शुरू की। जांच के दौरान रजत डोम हरिनगर क्षेत्र में संदिग्ध कार की पहचान हुई। पुलिस ने वाहन को रोककर आरोपी विजय सेन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने दूसरे वाहन का पंजीयन नंबर अपनी कार पर इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में देसी कट्टा लेकर घूमना और लोगों के बीच खौफ पैदा करना एक युवक को भारी पड़ गया। उड़िया बस्ती और लक्ष्मी नारायण नगर में हथियार के साथ कुछ युवकों के घूमने और लोगों को डराने धमकाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही खुर्सीपार पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी।
पकड़े गए आरोपी की पहचान उत्तम उर्फ पुरुषोत्तम उर्फ बूढ़ा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 12 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है, न्यायालय में पेश किया है। अदालत से न्यायिक रिमांड मिलने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामले की जाँच में आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2021 में भिलाई 3 थाना क्षेत्र के एक मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज हुआ था और वह जेल में भी निरुद्ध रह चुका है। इसके अलावा उसके खिलाफ अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी भी पुलिस को मिली है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भिलाई के सिविक सेंटर में इस बार ओणम सिर्फ उत्सव बनकर नहीं आया, बल्कि सुर, रंग और नृत्य के साथ कला के महाकुंभ में बदल गया। महात्मा गांधी कला मंदिर में 5 दिवसीय अखिल भारतीय कला समारोह रंग तरंग 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। केरल के लोक पर्व ओणम और कला उत्सव का यह संगम समारोह की खूबसूरती को और खास बना गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वरिष्ठ रंगकर्मी, कवयित्री एवं साहित्यकार संतोष झांझी और सुप्रसिद्ध गायक एवं संगीत गुरु दीपेन हालदार ने समारोह का उद्घाटन किया। वक्ताओं ने कहा कि ओणम जहां खुशहाली और मिलजुल कर उत्सव मनाने का संदेश देता है, वहीं कला, भाषा और सीमाओं से परे लोगों को जोड़ने का काम करती है। उद्घाटन से पहले ही दिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा से मंच पर रंग भर दिए। कहीं नन्हे कलाकारों की आवाज में सुर गूंजे तो कहीं ड्राइंग और पेंटिंग में उनकी कल्पनाओं ने कागज को जीवंत कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा। समारोह का एक प्रमुख आकर्षण 27 अगस्त को होने वाली स्वर्गीय कलावती सामंत स्मृति गायन प्रतियोगिता है, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के प्रतिभागी अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, प्रतियोगिता के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन सुबह 8 बजे किया जाएगा। 30 अगस्त तक चलने वाले रंग तरंग 2026 में नृत्य, नाटक, संगीत, ड्राइंग और पेंटिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। खास बात यह है कि यह आयोजन सिर्फ प्रतिभाओं को मंच देने तक सीमित नहीं है। आयोजकों का उद्देश्य जरूरतमंद कलाकारों और साहित्यकारों की मदद के लिए फंड जुटाना भी है। कुल मिलाकर भिलाई में इस बार ओणम की खुशियों सिर्फ फूलों और पकवानों तक सीमित नहीं रही। इन खुशियों ने सुरों का रूप लिया, रंगों में ढली और नृत्य की थिरकन के साथ रंग तरंग 2026 के मंच पर उतर आई। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नेट टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग में पर्यावरण संरक्षण और हरित दुर्ग के संकल्प को लेकर लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी एवं दुर्ग पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस लाइन दुर्ग स्थित परेड ग्राउंड में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग के उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और लायंस क्लब के सदस्यों ने पौधारोपण किया। इस दौरान कुल 135 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही रोपित पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण करने का सामूहिक संकल्प लिया गया। आपको बता दें, पौधारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पुलिस लाइन परिसर में हरित क्षेत्र का विस्तार करना और लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करना रहा। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन और अन्य विशेष अवसरों पर पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने पौधे लगाने के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण पर भी जोर दिया। ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर दुर्ग शहर में जुलूस मुहम्मदी का भव्य आयोजन किया गया। जामा मस्जिद से निकला जुलूस शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस जामा मस्जिद पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर उल्लास और आपसी भाईचारे का संदेश दिया।
आपको बता दें, इस दौरान जुलूस में शामिल लोग शांतिपूर्ण तरीके से शहर का भ्रमण करते हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करते नजर आए। वहीं जुलूस का मार्ग में जगह जगह स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। कई स्थानों पर मीठे पकवान और शरबत का वितरण किया गया। वहीं लोगों के लिए पानी समेत अन्य सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया। पूरे आयोजन के दौरान शहर में आपसी सौहार्द और भाईचारे की तस्वीर देखने को मिली। जुलूस-ए मोहम्मदी में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रही और लोगों में खासा उत्साह नजर आया। सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम भी तैनात रही। दरअसल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आयोजित इस जुलूस-ए मोहम्मदी ने शहर में धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया। खास बात यह रही कि जुलूस के पीछे पीछे गौसिया कमेटी के सदस्य सड़क पर फैली गंदगी को साफ करते हुए आगे बढ़े। कमेटी के सदस्यों की इस पहल से स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी और आपसी भाईचारे का संदेश भी देखने को मिला। भिलाई नगर निगम की मानसूनी सामान्य सभा में इस बार विकास के मुद्दों से ज्यादा सवालों और आरोपों का शोर सुनाई दिया। स्ट्रीट पोल से लेकर असामान्य कर और खाद घोटाले तक बीजेपी पार्षदों ने खर्च के आंकड़ों को लेकर शहर सरकार को घेरा। मामला इतना गरमाया कि महापौर नीरज पाल ने भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर दी। भिलाई निगम की सामान्य सभा और सदन में सवालों की बौछार। स्ट्रीट पोल, असामान्य कर और खाद घोटाले के मुद्दों पर बीजेपी पार्षदों ने दस्तावेज और आंकड़े सामने रखते हुए निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि कई विकास कार्यों में खर्च की राशि के आंकड़ों में गड़बड़ी है, कहीं जोड़ घटाव मेल नहीं खा रहा तो कहीं भुगतान की प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम की जिम्मेदारी तय किए बिना लगातार भुगतान किए जा रहे हैं और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा शहर को भुगतना पड़ रहा है। हंगामे के बीच निगम आयुक्त ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। वहीं महापौर नीरज पाल ने भी जांच के साथ साथ दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। यानी सामान्य सभा में इस बार सिर्फ सवाल नहीं उठे बल्कि सदन में आंकड़ों का हिसाब कौन देगा वाला सवाल सामने सबसे बड़ा बनकर सामने आया। देखिए, आज नगर निगम में आज 25-15 एजेंडों पे सामान्य सभा बैठक बुलाई गई थी और उसमें आज शहर नगर निगम के अन्य विषयों पे भी चर्चा करनी थी। अन्य विषय का मतलब ये था कि नगर निगम में जिस प्रकार से संपत्ति कर में नगर की जनता से 1,03,400 या 700 की लगभग की आईडी है, संपत्ति कर आईडी है, आप उनसे शिक्षा का उपकर किस अधिनियम के तहत में लेते हैं जब आपका विद्यालय नहीं है। शहर के महापौर शहर की जनता को पता है, शहर में 2 प्रकार का अधिभार, संपत्ति कर ना पटाने पे 18% अधिभार जो कि आरबीआई के तहत में अगर फाइन भी लेते हैं तो 9.5% लेना है। आप 18% अधिभार ले रहे हो और अधिभार तो ले ही रहे हो, साथ में उनसे 1,000 रुपए का पेनल चार्ज भी ले रहे हो। देखिए, आज सामान्य सभा बैठक में लगभग 15 एजेंडे थे। उसके अलावा अन्य विषय में भी पार्षदों के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद और सभी विषयों को पारित किया। स्ट्रीट लाइट बल्बों का भी मामला बहुत निश्चित रूप से स्ट्रीट लाइट को लेकर हम सभी जनप्रतिनिधि नगर निगम के सभी वार्डों के पार्षद पिछले काफी लंबे समय से परेशान थे। उसको लेकर पार्षदों का आक्रोश भी आज सदन में दिखा। जी, आज सामान्य सभा की बैठक हुई है नगर निगम भिलाई में। बहुत सारे विषय पे चर्चा हुई है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट संधारण और जो नया कार्यालय बनना है और प्रियदर्शनी परिसर में कुछ चीज़ों के लिए और जवाहर मार्केट का जो उन्नयन काम है उसके लिए और अन्य विशेष चीज़ों में चर्चा हुई है आज। यातायात पुलिस दुर्ग ने पावर हाउस से सुबेला क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे और नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले 96 वाहन चालकों के खिलाफ ई चालान की कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थल का उपयोग करने की समझाइश दी। साथ ही मुख्य मार्ग और नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा कर यातायात व्यवस्था बाधित नहीं करने की अपील की। अभियान के दौरान सड़क पर वाहन खड़ा कर बिक्री और प्रदर्शन करने वाले ऑटो डीलरों के 14 दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई। इन वाहनों को धारा 152 के तहत कार्रवाई के लिए थाना छावनी में सुपुर्द किया गया। पुलिस ने ऑटो डीलरों को सड़क और सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़े नहीं करने और निर्धारित निज स्थान पर ही पार्किंग करने की समझाइश दी। इस दौरान यातायात पुलिस ने मालवाहक वाहनों की भी जाँच की। इसी कड़ी में मालवाहक वाहनों में सवारी ले जाते पाए गए 8 वाहनों के खिलाफ
परमिट की शर्तों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई। उन्होंने वाहनों का संचालन निर्धारित परमिट और यातायात नियमों के अनुसार करने की हिदायत दी। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ने ऑटो डीलरों को मौके पर समझाइश देते हुए कहा कि सड़क पर वाहन खड़े करने से आम नागरिकों के आवागमन में परेशानी होती है और यातायात बाधित होता है। यातायात पुलिस ने आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।